क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक एवं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ इस क्लास के अंत तक। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा किसान क्वेश्चन है, इसका अगला पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, जगजीवन राम के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इस संगठन की स्थापना समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, विशेषकर दलित समुदाय, जिन्हें हरिजन, जिसका अर्थ भगवान की संतान कहा जाता था, के उत्थान और कल्याण के लिए काम करने के लिए की गई थी। अगला टॉपिक है, किसान विद्रोह एवं आंदोलन। किसान विद्रोह एवं आंदोलन ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। इस सभा के एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के बीच हुआ था। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण आग के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें से घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तत्कालिक कारण हिंदू और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे। गांधी जी की विशेष रूप से चंपारण आने पर वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, सुखराम गणेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार एवं बंगाल में, मद्रास में, पंजाब प्रेसिडेंसी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार एवं बंगाल प्रेसिडेंसी। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार एवं बंगाल प्रेसिडेंसी में घटित हुआ था। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बताना थोड़ा इस पर कठिन होगा, इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सूची वाली क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियो एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यूरोपीय नील बगान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। फरवरी, मई, नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह, नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बगान मालिकों विरुद्ध सरकार के चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियो एक्ट पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, ओडिशा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एच पोलक, इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा जी को लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बगान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का निर्णय लिया, जिसने महात्मा गांधी जी को रात्रि भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन ने इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें रसोइया बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी की जान किसने बचाई थी? रसोइया बत्तख मियाँ ने। बिहार के क्रांतिकारी किसान नेता कौन थे? बताओ। राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में एक प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता थे। उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश उपनिवेशिकों, प्रशासन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, जो किसानों के अधिकारों और कृषि सुधारों की वकालत करने वाला एक संपूर्ण संगठन बन गया। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृतीय राष्ट्रवादी संगठन था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1859, 1881, 1883, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 बी एम राघवाचारी एवं बी ब्रह्मण्यम अय्यर पी आनंद चार्ल द्वारा किया गया था। मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? संगठित किया था राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंद घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजनारायण, सॉरी, नव 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 गोपाल मित्र, नव गोपाल मित्र, नव गोपाल मित्र, नव गोपाल मित्र। हिंदू मेला, हिंदू मेला की स्थापना, हिंदू मेला की स्थापना, हिंदू मेला की स्थापना, हिंदू मेला की स्थापना 1867 में, 67 में कलकत्ता में नव गोपाल मित्र ने टैगोर परिवार के, टैगोर कौन से परिवार के, टैगोर परिवार के सक्रिय सहयोग से की थी। हिंदू मेला को चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मेला को कौन से मेला के नाम से भी जाना जाता है? चैत्र मेला, चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। 1784 में एशियावाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैसूर मूलर, चार्ल्स विलियम जोन्स। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ था? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। सन 1885 में एओ ह्यूम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था तथा 1886 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नेहरू बदरुल तैयब जी की अध्यक्षता में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण, दादा भाई नेहरू जी। उपयुक्त में से एक सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन होम्यू ने की थी, जिसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित किया गया था। वोमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। अन्य संस्थापक सदस्य दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, एस रामास्वामी मुदलियार, एस सुब्रमण्यम अय्यर, रोमेश चंद्र दत्त थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में, वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने
अध्यक्ष अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें अध्यक्ष बने। एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन आर एन मुधोलकर, एससी मजूमदार, मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मधोलकर थे। कौन थे? आर एन मधोलकर थे। लखनऊ समझौता हुआ था। कौन से लखनऊ समझौता हुआ था? कब हुआ था लखनऊ समझौता? लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र दोनों दलों के बीच एक समझौता किया गया था 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस भारतीय राष्ट्रीय का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? गया अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1912 में, 1933 में, 1946 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी आर दास। कौन किया था? सी आर दास की थी। इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी, कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी का गठन किया। किसके साथ मिलकर? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1919 और रामगढ़ 1940। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कलकत्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कलकत्ता। चंपारण दंगों के एक नेता राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब रहे। उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और इंडिगो उत्पादकों की शिकायतों को रखा। इस सत्र में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा कृषि संबंधित समस्याओं की जांच के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया। किसके अथी में? ब्रज किशोर प्रसाद के कहने पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? कानपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में संपूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया।
सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारमैया, राम बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सितार मैया। इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सितार मैया। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 कब? 1939 में पट्टाभी सितार मैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया। किसके द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार? गांधी जी द्वारा। गांधी जी पट्टाभी सितार मैया की पराजय हुई, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? वर्ष 1939 में कौन से पद से? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद पर सौंपा गया। शेष समय के लिए किसको सौंपा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद के लिए सौंपा गया। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। ऑप्शन ए पटना में। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन मई 1934 में। कब? मई 1934 में पटना में हुआ था। यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? इसके सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशीय आंदोलन। 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 बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाइकआउट, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शोक। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इस विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 की प्रभावी हुई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई थी। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई 2005 में की गई थी। बंगाल एकता पर प्रहार था। बंगाल का विभाजन एकता पर प्रहार था। देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। प्रथम संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशीय का बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? प्रथम संघर्ष के तरीकों के रूप में प्रथम संघर्ष के तरीकों में स्वदेशीय एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा
बंगाल विभाजन, इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध करने के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया। बंगालर जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के हाल ही में एक नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित था। काजी नजरुल इस्लाम रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगलार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे। बंगाल का विभाजन शुरू में लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया था। यह निर्णय व्यापक विरोध और स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। विभाजन के परिवर्तन की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी, जहां राजा जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की थी। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? रानी एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज पंचम, रानी विक्टोरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम। नई राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी द्वारा रखी गई थी। राजा ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इससे क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया गया कि उसकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने बेबल योजना 1945 को स्वीकृत किया क्योंकि इसकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को स्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही को सहारा लिया। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से। मुस्लिम लीग ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद सीमित स्वशासन की पेशकश की थी, लेकिन मुस्लिम लीग को लगा कि यह अलग मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सुरक्षा उपायों के बारे में की चिंताओं को संबोधित नहीं करता है। मुस्लिम लीग ने 1945 में बेबेल योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए उसके दावे को कमजोर कर सकता था। वर्ष 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद पूरे देश में दंगे भर उठे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग रखा था? वर्ष 1939 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 8 अगस्त 1940 को। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1940। 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव किया गया था। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनसी बेसेंट और जीएस खॉपरेड। उपयुक्त में से वही नहीं, उपयुक्त में से एक से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बंगाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में, कब? अप्रैल 1916 में, तथा एनी बेसेंट दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? कब किया था? 1916 में किया था। पूना, बम्बई, नागपुर। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पूना। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल के रूप में आगमन। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सही उत्तर क्रिप्सन मिशन का आगमन है। सही उत्तर क्रिप्सन, ऑप्शन बी क्रिप्सन मिशन का आगमन है। 22 मार्च 1942 को, कब? 22 मार्च 1942 को क्रिप्सन मिशन आगमन किया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव और 15 जून 1943 का 15 जून 1943 को लॉर्ड वेवेल का गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा का आगमन, जनरल के पद पर आगमन हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियां के टॉपिक के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को
के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेज साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। सरदार सोहन सिंह भकना थे गदर पार्टी के अध्यक्ष। गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोहन सिंह भकना। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? किसने अनुशीलन समिति, कौन सी समिति? अनुशीलन समिति कब की थी? कब? 1913 में पटना शाखा में स्थापना की थी। सच्चिदानंद नाथ सन्याल बंकिम चंद्र मित्र, रघुवीर सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सन्याल। इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। अनुशीलन समिति, कौन सी समिति? अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में स्थापित की थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा और बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं ढूंढे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया? सैन फ्रांसिस्को, बेकुंबर, सिंगापुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं ढूंढे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटित हुई थी? 1906 में, 1907 में, 1908 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटित हुई थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उसके साथी प्रफुल्ल चौकी ने अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मौत की सजा दी गई थी? किसे मौत की सजा दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 अलीपुर बम कांड 13 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मुख्यालय प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटी डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा असफल साजिश हुए थे। अरविंद घोष को भी हमले की योजना बनाने और उसकी निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अलीपुर जेल में एकांत कारावास में कैद किया गया था। प्रफुल्ल चौकी ने खुद को गोली मारकर हत्या कर दी थी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटकाया गया और वह फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए थे। हालांकि अरविंद घोष का बचाव युवा वकील चित्तरंजन दास ने किया। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावर, पीएम बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक बीएम दामोदर सावरकर थे। उन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। उन्होंने मित्र मेला की शुरुआत की थी और जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द
द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदुओं कौन हिंदू कौन है प्रमुख है, हिंदू कौन प्रमुख है। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में के अवरुद्ध किया गया था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नासिक षड्यंत्र, नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन सी। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत तीन ब्रिटिश नागरिक फिलिपिक स्प्रेट, बेन ब्रेड के केस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, MS अंसारी, KN काटजू, MC कांगला आदि ने पैरवी की थी। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? DC सांबरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल धिंगरा। इसका सही जवाब मदन लाल धिंगरा ने सर कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। सर कर्जन वाइली एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी थे और भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहायक थे। हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में हुई थी। मदन लाल धिंगरा इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सदस्य थे। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगले पार्ट हम अगले दिन अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।